हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं मे हैविंग टू मॉडल के बारे में। जी हां दोस्तों, मे हैविंग टू। तो दोस्तों, ये होता क्या है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शायद जो पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। नानी ने आकर, पढ़ आकर, रहा रही रहे आकर, हैं हुए हैं। जैसे शायद उसे बाजार जाना पड़ रहा है, शायद मुझे खाना खाना पड़ रहा है, शायद टीचर को पढ़ाना पड़ रहा है, शायद स्टूडेंट्स को क्लास अटेंड करनी पड़ रही है, शायद इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करना पड़ रहा है, शायद तुम्हें उस फंक्शन को अटेंड करना पड़ रहा है, शायद उससे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, शायद मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है, शायद आपको इंग्लिश सीखनी पड़ रही है, शायद उसे नौकरी ढूंढनी पड़ रही है, शायद उन्हें बिजनेस शुरू करना पड़ रहा है, शायद उन्हें मेरी बात माननी पड़ रही है, शायद उसे एक्सरसाइज करना पड़ रहा है, शायद उसे सेंटेंसेस बनाने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, जब शायद आए और नानी ने आकर पढ़, ये पढ़ वर्ड आता है। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ रहा है, तो ये पढ़ वर्ड, देन रहा रही रहे आकर, हैं हुए। इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं तो उसको हम बनाते हैं मे हैविंग टू मॉडल में। तो दोस्तों, ये शायद, जैसा कि मैंने बोला, हर एक मॉडल किसी ना किसी इमोशंस को, किसी फीलिंग को, किसी भाव को एक्सप्रेस करता है। तो ये मे हैविंग टू किसको एक्सप्रेस करता है? मे हैविंग टू एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी को विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पॉसिबिलिटी के साथ आता है तो वो मे हैविंग टू मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है। तब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाते, उसको बनाते हम लोग मे हैविंग टू। जैसे राम को बाजार जाना पड़ रहा है, उससे खाना खाना पड़ रहा है। अब ये पॉसिबिलिटी के साथ कंपल्शन, मतलब मजबूरी को भी बताता है। जैसे उसे बाजार जाना पड़ रहा है, उसका मन नहीं है लेकिन उसको बाजार जाना पड़ रहा है। राम को खाना खाना पड़ रहा है, उसका भी मन नहीं है लेकिन उसको खाना खाना पड़ रहा है। उसे नौकरी ढूंढनी पड़ रही है, वो नौकरी ढूंढना नहीं चाहता लेकिन उसे ढूंढना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये जो मे हैविंग टू है ना, ये पॉसिबिलिटी के साथ साथ कंपल्शन को भी एक्सप्रेस करता है। दोस्तों, यहां पर 5 तरह के स्ट्रक्चर्स दिए हुए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न। अब ये होता गया जरा समझना। सबसे पहले हम मे हैविंग टू के पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, फिर पांचों बनाएंगे ताकि वो चीज गहराई में हम लोगों को समझ में आए। सब्जेक्ट मे हैविंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे राम को गाना गाना पड़ रहा है, सो राम मे हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग। उसे डांस करना पड़ रहा है, ही मे हैविंग टू डांस। मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, आई मे हैविंग टू टीच। तुम्हें यहां आना पड़ रहा है, यू मे हैविंग टू कम हियर। मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, आई मे हैविंग टू एक्सप्लेन यू। तुम्हें बोर्ड पर देखना पड़ रहा है, यू मे हैविंग टू वॉच ऑन द बोर्ड। उसे मेरी बात माननी पड़ रही है, ही मे हैविंग टू लिसन टू मी। मुझे आपको मोटिवेट करना पड़ रहा है, आई मे हैविंग टू मोटिवेट यू। तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ रहा है, यू मे हैविंग टू लिसन केयरफुली। उसे मॉडल्स प्रिपेयर करने पड़ रहे हैं, ही मे हैविंग टू प्रिपेयर मॉडल्स। मुझे टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ रहा है, आई मे हैविंग टू प्रिपेयर टॉपिक। इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिशियन मे हैविंग टू रिपेयर फैन। इस तरह के सेंटेंस बनने वाले। दोस्तों, इसी को अगर हमको पांचों में कन्वर्ट करना हो तो कैसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे देखिए। उसे बाजार जाना पड़ रहा है, ही मे हैविंग टू गो टू मार्केट। उसे बाजार नहीं जाना पड़ रहा है, ही मे नॉट हैविंग टू गो टू मार्केट। क्या उसे बाजार जाना पड़ रहा है? मे ही हैविंग टू गो टू मार्केट। उसे बाजार क्यों जाना पड़ रहा है? वाई मे ही हैविंग टू गो टू मार्केट। किसे बाजार जाना पड़ रहा है? हु मे हैविंग टू गो टू मार्केट। स्टूडेंट्स को सेंटेंस ट्रांसलेट करने पड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स मे हैविंग टू ट्रांसलेट सेंटेंस। स्टूडेंट्स को सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं करने पड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स मे नॉट हैविंग टू ट्रांसलेट सेंटेंस। क्या स्टूडेंट्स को सेंटेंस ट्रांसलेट करने पड़ रहे हैं? सो मे स्टूडेंट्स हैविंग टू ट्रांसलेट सेंटेंस। स्टूडेंट्स को सेंटेंस ट्रांसलेट क्यों करने पड़ रहे हैं? सो वाई मे स्टूडेंट्स हैविंग टू ट्रांसलेट सेंटेंस। और किन्हें सेंटेंस ट्रांसलेट करने पड़ रहे हैं? हु मे हैविंग टू ट्रांसलेट सेंटेंस। मेरे भाई को टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ रहा है, माय ब्रदर मे हैविंग टू प्रिपेयर टॉपिक। मेरे भाई को टॉपिक प्रिपेयर नहीं करना पड़ रहा है, माय ब्रदर मे नॉट हैविंग टू प्रिपेयर टॉपिक। क्या मेरे भाई को टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ रहा है? मैं माय ब्रदर हैविंग टू प्रिपेयर टॉपिक। मेरे भाई को टॉपिक प्रिपेयर करना क्यों पड़ रहा है? सो व्हाई मे माय ब्रदर हैविंग टू प्रिपेयर टॉपिक। किसे टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ रहा है? सो हु मे हैविंग टू प्रिपेयर टॉपिक। मोहन को जॉब ढूंढनी पड़ रही है, मोहन मे हैविंग टू सर्च जॉब। मोहन को जॉब नहीं ढूंढनी पड़ रही है, मोहन मे नॉट हैविंग टू सर्च जॉब। क्या मोहन को जॉब ढूंढनी पड़ रही है? मे मोहन हैविंग टू सर्च जॉब। मोहन को जॉब क्यों ढूंढनी पड़ रही है? वाई मे मोहन हैविंग टू सर्च जॉब। किसे जॉब ढूंढनी पड़ रही है? हु मे
हैविंग टू सर्च जॉब। इस तरह ओरल फॉर्म में हम सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों ओरल फॉर्म से हमको समझ में तो आता है, लेकिन जब हम रिटन बेस्ड देखते हैं, उसकी पिक्चर हमारे दिमाग में फिट होती है ना दोस्तों, तो और गहराई से समझ में आता है। तो आइए थोड़े से रिटन फॉर्म में भी सेंटेंस को देखते हैं। जैसे उसे नौकरी करनी पड़ रही है, उसे मतलब ही है ना, सो ही में हैविंग टू, नौकरी करनी पड़ रही है, ही में हैविंग टू डू अ जॉब। ठीक, आगे देखिए, हमें उससे सलाह देनी पड़ रही है, हमारा सब्जेक्ट है वी, सो वी में हैविंग टू, वी में हैविंग टू सलाह देनी पड़ रही है, सो गिव हिम अ एडवाइस, गिव हिम अ एडवाइस। चाहे तो एडवाइस डायरेक्ट ले सकते हैं हम लोग, वी में हैविंग टू एडवाइस हिम या गिव हिम अ एडवाइस। उसे यहां आना पड़, उन्हें यहां आना पड़ रहा है, हमारा सब्जेक्ट है दे, सो दे में हैविंग टू कम हियर, सो उन्हें यहां आना पड़ रहा है, हमें उसका जन्मदिन मनाना पड़ रहा है, हमें, हमारा सब्जेक्ट है, सो वी में हैविंग टू सेलिब्रेट उसका बर्थडे, अगर लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर बर्थडे, हमें उसका बर्थडे मनाना पड़ रहा है। उन्हें मेरा समर्थन करना पड़ रहा है, समर्थन करना मतलब सपोर्ट करना, सो उन्हें मतलब दे में हैविंग टू सपोर्ट मी। इसी तरह दोस्तों कुछ और सेंटेंस देखते हैं। मेरे भाई को उसे समझाना पड़ रहा है, मेरे भाई को मतलब माय ब्रदर इज द सब्जेक्ट हियर, माय ब्रदर में हैविंग टू समझाना, तो मैं एक वर्ड रख देता हूं कॉम्प्रहेंड हिम। हम चाहे तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, पर हर जगह एक्सप्लेन नहीं आता। जब टीचर किसी चीज को समझाता है या कोई कंसल्टेंट किसी चीज को समझाता है, एडवाइजर किसी चीज को समझाता है, तो वहां एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, लेकिन एक छोटी मोटी चीजों के लिए एक्सप्लेन इस्तेमाल नहीं होता। अब जनरल सेंस में हम किसी को कोई चीज समझा रहे हैं, वहां कॉम्प्रहेंड इस्तेमाल हो जाता है, वहां पर एक्सप्लेन इस्तेमाल नहीं होता, या मेकआउट इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पर आप। सो माय ब्रदर में हैविंग टू कॉम्प्रहेंड हिम, टीचर को स्टूडेंट्स को डांटना पड़ रहा है ना, सो टीचर हमारा सब्जेक्ट है, टीचर में हैविंग टू डांटना पड़ रहा है, स्कोल्ड, किसको डांटना पड़ रहा है, स्टूडेंट्स को, स्कोल्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखिएगा, हमें लोगों के बीच नारे लगाने पड़ रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है हमें, सो वी में हैविंग टू स्लोगन अमंग पीपल। ठीक है, आगे देखिए, स्लोगन एक वर्ब है, नारा लगाना। उन्हें ग्राहकों को मनाना पड़ रहा है, उन्हें मतलब दे हमारा यहां सब्जेक्ट है, सो दे में हैविंग टू ग्राहकों को मनाना पड़ रहा है। ग्राहकों को मनाने के लिए वर्ड आता है कन्विंस कस्टमर्स, सो दे में हैविंग टू कन्विंस कस्टमर्स। मुझे रोजाना अखबार पढ़ना पड़ रहा है, हमारा सब्जेक्ट है मुझे मतलब आई में हैविंग टू रीड न्यूज़पेपर डेली। गाइज हम लोगों ने यहां पर समझा एक एक सेंटेंस बनाना, मींस अफर्मेटिव बनाना तो सीख लिया। अगर एक ही सेंटेंस को पांचों में बनाना है तो थोड़ा सा उसको भी रिटन फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो, राम को खाना बनाना पड़ रहा है, भाई राम की मजबूरी है, राम को खाना बनाना पड़ रहा है, सो राम में हैविंग टू कुक फूड। राम को खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, राम में नॉट हैविंग टू कुक फूड। क्या राम को खाना बनाना पड़ रहा है, मे राम हैविंग टू कुक फूड। राम को खाना कब बनाना पड़ रहा है, व्हेन मे राम हैविंग टू कुक फूड। और किसे खाना बनाना पड़ रहा है, सो हु में हैविंग टू कुक फूड। तो दोस्तों ये है मे हैविंग टू। अब जितनी प्रैक्टिस करके देखेंगे ना उतनी जल्दी जुबान पे चढ़ता है। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ रहा है, आई में हैविंग टू गो टू मार्केट, तो मैं यहाँ आना पड़ रहा है। यू में हैविंग टू कम हियर, इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिशियन में हैविंग टू रिपेयर अ फैन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मे हैविंग टू को इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।